गाजियाबाद के नवनियुक्त जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को अब जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भी वाइस चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है। सोमवार को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ग्रहण किया और साथ ही सबसे पहले जीडीए के तमाम ऑफिसर्स और कर्मचारियों के साथ एक मैराथन मीटिंग ली और तमाम चीजों को समझते हुए अपनी बात उन तक पहुंचाई और उनके विचारों को भी सुना। इसके बाद शुरू हुआ जीडीए के कर्मचारियों द्वारा अपने नए वीसी के स्वागत का सिलसिला, जिसमें जीडीए की तेज तर्रार ऑफिसर गुंजा सिंह ने बुके देकर बाकायदा अपने वीसी का स्वागत किया और तमाम लोगों में सेक्रेटरी कर्मचारी संघ के लोगों के अलावा यूपी डिप्लोमा होल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज्ञान प्रकाश द्विवेदी ने भी बुके देकर ये बताने की कोशिश की कि पूरा जीडीए का अमला उनके साथ है और उनकी प्लानिंग को समझकर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में गाजियाबाद के जिलाधिकारी के तौर पर इंद्र विक्रम सिंह ने चार्ज लिया है और अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का भी चार्ज उन्हीं के पास है। हालांकि इससे पहले डीएम राकेश कुमार सिंह के पास भी गाजियाबाद जिलाधिकारी के साथ साथ जीडीए के वीसी की भी जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंद्र विक्रम सिंह को भी शासन ने दोनों जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जिससे न सिर्फ गाजियाबाद के विकास की उम्मीदें जुड़ती हैं बल्कि जनता भी उसकी तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखती है कि उनको आशियाने के लिए जीडीए मौजूद है। विक्रम सिंह के चैलेंजेस न सिर्फ बढ़ जाते हैं बल्कि जिम्मेदारी के भी एक तरह से इम्तहान है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने आप में एक ऐसी संस्था है जिसको लेकर पूरे शहर की उम्मीद बनी रहती है और गाजियाबाद के विकास की जिम्मेदारी इसी संस्था की है। ऐसे में इंद्र विक्रम सिंह का चार्ज लेना ये साबित करता है कि शासन ने न सिर्फ उन पर एक भरोसा और जताया है, उनकी कार्यकुशलता को भी एक तरह से माना है। इंद्र विक्रम सिंह ने चार्ज लेते ही अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए कहा कि पुराने प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ पूरा किया जाएगा बल्कि गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रायोरिटी तो ये है कि प्राधिकरण को प्रॉफिटेबल बनाया जाए और जो प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीशन के स्टेज में हैं उनको तेजी लाकर कंप्लीट किया जाए। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंड्स का व्यवस्था किया जाए या अगर उनमें कोई कठिनाइयाँ हैं तो उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। और प्राधिकरण के दो प्रकार के कार्य होते हैं। तो होता है जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो विकास की नई योजनाएँ हैं, जो हमारा जो जीडीए का मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के अनुसार हमें आगे कैसे नियोजन करना है, नई कॉलोनीज कैसे विकसित करना है, उस दिशा में हम कार्य करें। प्राधिकरण का जो बेसिक वर्क है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है, वो है। दूसरा ये है कि प्रवर्तन कार्य में जो हमारे स्वीकृत मानचित्र हैं या स्वीकृत कॉलोनी हैं उनमें अगर कोई व्यतिक्रम कर रहा है या महायोजना के जो लैंड यूज है उसके प्रतिकूल तरीके से कुछ विकसित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोका जाए। अगर हम उसे रोकेंगे तो आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ जाएगा और फिर उसको हटाना मुश्किल होगा। तो दूसरा चीज़ ये है। तीसरा मितव्ययिता कि हम अपने फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं ताकि आने वाले समय के लिए हमारे पास धन ज़्यादा रहे और हम उससे आने वाले प्रोजेक्ट को अच्छे से लॉन्च कर पाएँ। तो यही कुल मिलाकर प्रायोरिटी है और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है उनके साथ उनको अमलगमेंट करके उनके साथ उनका समन्वय करके जो प्राथमिकता बनेगी उनको। इंद्र विक्रम सिंह ने अपनी प्राथमिकताओं में कनेक्टिविटी को लेकर खास तौर से बात कही। उन्होंने मेट्रो के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी जीडीए की पॉलिसी को साफ किया। साथ ही उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र करते हुए जनहित में उनका पूरा होना जरूरी बताया। मधुबन बापू धाम हमारी प्राधिकरण की सबसे पुरानी अनफिनिश्ड स्कीम है। बहुत पहले इसको कंसीव किया गया था, बहुत अच्छा वहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अभी वो फाइनल स्टेज में नहीं पहुँच पाई। एक तो उसमें रीज़न ये है कि जो हमारी अधिग्रहित भूमि है उसमें कुछ भूमि अभी कृषकों के द्वारा अधिकार इत्यादि की मांग को लेकर प्राधिकरण के द्वारा पूरी तरीके से विकसित नहीं की जा सकती है। तो एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वहाँ पर हमको एक परिगामी सेतु रेलवे के एनओसी के बाद बनाना था। ये दोनों ही बातें मुझे संज्ञानित कराई गई हैं और हमें लगता है कि निकट भविष्य में इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे और ये होने पर हमारा मधुबन का नाम जो यहाँ की बड़ी प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है इस समय और अब तो पहले बहुत दूर था लेकिन अब वो बिल्कुल ही पास आ गया है। वेल कनेक्टेड प्रोजेक्ट है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। वहाँ पर एक हम लोगों ने बुनकर
बुनकर मार्ट भी एक विकसित किया है, जिससे हमारे शिल्पियों को और जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, लोकल से मीन्स हमारे स्टेट के हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा। तो ये है। दूसरा प्रोजेक्ट है मेट्रो का। तो मेट्रो प्रोजेक्ट हमने अभी कंसीव किया है, अभी हमने अपने विचार में उसको लिया है, उसको ड्राइंग डिजाइन किया गया है और वो इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। प्राधिकरण इज वन ऑफ देम। भारत सरकार उसमें वित्तीय सहयोग करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, अन्य जो जैसे आवास विकास नगर निगम और प्राधिकरण, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अपनी शेयरिंग करते हैं। तो सबके साथ बात चल रही है, जब उसका अंश निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा तो उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो उससे हम नोएडा और दिल्ली और गाज़ियाबाद तीनों को एक लूप में लेकर अच्छी कनेक्टिविटी कर पाएंगे। मुझे लगता है ये नोएडा के लिए अच्छा हो जाएगा और हमारा इंदिरा नगर क्षेत्र की जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो। गाज़ियाबाद के विकास को लेकर एनसीआर और ख़ास तौर से देश भर में एक अलग चर्चा है। ऐसे में इंद्र विक्रम सिंह के लिए न सिर्फ चैलेंजेस बहुत हैं, बल्कि कुछ कर दिखाने की भी ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।